हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास में 4 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट ए है हमारी CH3O CH2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 पॉजिटिव। हमारे पास में बी स्टेटमेंट है बच्चों Me2CH पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। सी स्टेटमेंट है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। डी स्टेटमेंट है CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 पॉजिटिव। ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, और हमारे पास में ऑप्शंस हैं ए एंड बी आर करेक्ट, सेकंड ऑप्शन है सी एंड डी आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन है ए बी एंड सी आर करेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है बी सी एंड डी आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों, जैसे कि आपको सारे स्टेटमेंट्स में दिख रहा है कि सारे हमारे पास में कार्बोकेटाइंस हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है बच्चों वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन is directly proportional to electron releasing groups। आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं बच्चों? जैसे आपका प्लस आई हो गया, जैसे आपका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, जैसे आपका प्लस एम हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इसके अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें की कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा कि जो आपका स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। तो हम लोग एक एक करके सारे स्टेटमेंट चेक करेंगे, क्योंकि हम लोगों को फाइनली ऑप्शन दिए हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हमें ये पता करना है। तो हम लोग एक एक करके सारे स्टेटमेंट चेक करेंगे। सबसे पहले हम अपना पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो हमारे पास में 2 कंपाउंड्स हैं। पहला हमारा कार्बोकेटाइन है CH3O CH2 पॉजिटिव, पहला हमारा ये कंपाउंड है, ठीक है। और पूछा है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा क्या CH3 CH2 पॉजिटिव से, ठीक है। तो हमको इन दोनों को बेसिकली इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा होगा। इसमें क्या लग रहा होगा? मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होंगे, और ये लोन पेयर अपने ये CH2 की वेकेंट ऑर्बिटल, जो कार्बन की वेकेंट ऑर्बिटल होगी यहाँ पे, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो कार्बन की वेकेंट ऑर्बिटल होगी वेकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका प्लस एम मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा होगा। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन पे अगर हाइड्रोजन्स होते हैं तो वो अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाते हैं और वो हाइपर कॉन्जुगेशन में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा होगा, साथ ही साथ में प्लस आई भी लग रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को जैसा पता है कि एक हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, सीनियरिटी ऑर्डर, जिसे हम लोग कहते हैं A E R H और I, ठीक है। तो जैसे आपका ए होता है एरोमेटिक, ई इलेक्ट्रॉनिक, आर रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक, एक ही बात है। यहाँ पर एच हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इंडायरेक्ट इफेक्ट, ये एक सीनियरिटी ऑर्डर है। जैसे कि अगर मान लो किसी में मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा होगा तो कौन सीनियर होगा या फिर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी? रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक वाले की। हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? हाइपर कॉन्जुगेशन वाले की। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इसमें हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा अगर आप लोग देखते हैं, अगर हम लोग इसका जो प्रायोरिटी वाला, मोर प्रायोरिटी वाला फैक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन ज्यादा प्रायोर है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और इधर कौन ज्यादा प्रायोर है? मीजोमेरिक इफेक्ट। तो मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी, किसकी ज्यादा सीनियरिटी होगी? तो वो होगी मीजोमेरिक इफेक्ट की। तो यहाँ पर ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इस वाले से, क्योंकि इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है, और मीजोमेरिक इफेक्ट की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन शुड बी CH3O CH2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 पॉजिटिव। क्या ये सही है? यस, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाला चेक करते हैं। तो सेकंड वाले हमारे पास में क्या क्या कंपाउंड है? Me2CH पॉजिटिव और CH3 CH2 पॉजिटिव। तो अगर हम लोग बी वाला चेक करेंगे, Me2CH पॉजिटिव है और दूसरा है हमारे पास में CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसको एक बार Me2 को ओपन करके CH3 लिख लेते हैं, तो जिससे आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये हमने लिख लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन से इफेक्ट लग रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा? यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा होगा और इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा। लेकिन हम बात किसकी करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन की, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन से? यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन से, 6 अल्फा हाइड्रोजन से। यहाँ पर अगर हम लोग सेकंड वाले में देखेंगे तो सेकंड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, लेकिन हम देखेंगे किसको? हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पर आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब आप लोग जब दोनों में ही
आप देख सकते हो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इफेक्ट तो सेम है, लेकिन इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। Me2CH पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन CH3CH2 पॉजिटिव। यस, सही है बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा, बी भी आपका ट्रू है। अब हम लोग चेक करते हैं हमको सी स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। तो सी स्टेटमेंट है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, और दूसरा कंपाउंड है हमारा CH3CH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव, एक हमारा ये है, दूसरा है हमारा CH3CH2 पॉजिटिव। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होगा, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर रेजोनेंस कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है प्लस। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, जैसे कि हमने ERHI रूल में देखा। तो यहाँ पर रेजोनेंस होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज मतलब ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते क्या है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव मोर स्टेबल। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, तो सी इज ऑल्सो ट्रू ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं हम लोग डी वाला स्टेटमेंट। तो डी वाले स्टेटमेंट हमको क्या दे रखा है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव और CH3CH2 पॉजिटिव। तो इन दोनों में चेक करते हैं डी वाले स्टेटमेंट में क्या होगा। CH, एक बार फिर देख लेते हैं क्या है हमारा कंपाउंड, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, और दूसरा कंपाउंड है हमारा CH3CH2 पॉजिटिव। इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, काफी इजी सा कंपैरिजन है ये। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो कार्बन इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इस अगर आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। क्या आएगा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp। ठीक है, और अगर हम लोग इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो दो सिग्मा बॉन्ड है इसके पास में, एक ईरा सिग्मा बॉन्ड और एक H के संग में बनाएगा, तो sp हो जाएगा। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp2 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अगर हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज की अगर हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी sp3 पे सबसे ज्यादा होती है, फिर sp2 पे होती है, फिर sp पे होती है। सीधा सा आप समझ सकते हो, जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पर 33% s कैरेक्टर होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि ये लेस स्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये sp कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर sp2 कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल होगा, लेकिन हमारा ऑप्शन शायद उल्टा दिया है। देखो आपका डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी स्टेटमेंट आपका कि इज मोर स्टेबल देन, लेकिन ये मोर स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है, तो आपका डी ऑप्शन डी फॉल्स हो जाएगा। चलिए, तो हमारे ट्रू कौन कौन से हैं, हमारा ए बी और सी ट्रू है, ए बी और सी हमारा ट्रू है, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर इज थर्ड ऑप्शन, ए बी एंड सी आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।